और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचारा। नियम है कि कन्या के घर से मुहूर्त निकल के जो तिलक चढ़ता है ना, तिलक, जहां तक मुझे पता है कि तिलक के बाद कन्या के घर के लोग वर के घर में जाते हैं, तिलक लेके तिलक चढ़ाया जाता है वेदी पर, और उसके बाद वहीं पर कागज में विवाह की तिथि लिखकर और हल्दी स्पर्श करके वर के पिता को दिया जाता है कि अमुक तिथि को आप बारात लेके हमारे दरवाजे आए, हम आपको निमंत्रण देने यहां आए हैं। ये नियम है। जनवासे में मुहूर्त निकला। अब हुआ कि ये मुहूर्त ज्योतिषियों ने महल में निकाला, अब ये मुहूर्त जनवासे में कौन लेकर जाएगा? तो ये काम दो ही लोग करत हैं, ब्राह्मण देवता अथवा नाऊ भैया। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोला हमारा कुछ पर्सनल मैटर है राम जी से। मुहूर्त लेके नारद जी गए। भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं प्रभु। भगवान बोले मैं समझा नहीं। प्रभु इसमें आपके विवाह का मुहूर्त है, एक आप हैं, एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा था आपसे, क्या बिगड़ जाता आपका? एक दिन के लिए चेहरा मांगा था कि विवाह करके चेहरा लौटा दूंगा, हमको बानर बना दिए आप। एक आप हैं जो हमारा विवाह काट दिए थे, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है मेरे में और आप में। सारे लोग हंसने लगे। लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा है जो जनवासे में ब्रह्मा जी ने बितारा है। कहाँ ही ज्योतिषी ही विधाता, यानी जनक जी की ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोई कमजोर नहीं है। सब ज्योतिषियों की जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला आई, जनक जी महाराज ने गुरुदेव भगवान सतानंद जी से निवेदन किया, गुरुदेव अब विलंब किस कारण हो रहा है? तुरंत सेवकों को बुलाकर, सचिव को बुलाकर श्री सतानंद जी ने कहा कि जाइए और जनवासे में सूचना दीजिए जिससे चक्रवर्ती जी बारात लेकर वहां से आगे बढ़े। गोधूली बेला में बारात सजकर दिव्य स्वरूप में भगवान अश्व पर आरूढ़ होकर दूल्हा स्वरूप में जैसे जनवासे से बाहर निकले, यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी लगे ऐसे ऐसे देखने। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले बाबा और भी कोई ब्रह्मा आए हैं क्या यहां पर? बाबा पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले प्रभु आज इस समय जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। इतना सुंदर कौन बना के चला गया? शंकर जी बोले आप किसके विवाह में आए हैं? जिन्ह कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। भगवान शंकर बोले जिनका एक बार नाम ले लेने मात्र से जीवन का सारा अमंगल समूल समाप्त हो जाता है, वही श्री सीताराम जी जिनके नाम लेने से करतल होहि पदार्थ चारि ते सिय राम कहेउ कामारि। ब्रह्मा जी जिनके नाम लेने मात्र से जीवन में चारों पुरुषार्थ उपलब्ध प्रकट हो जाते हैं, वही जगत के माता पिता प्रभु श्री राम और मैया जानकी का विवाह है। ये जीव का विवाह नहीं है, जगत के माता पिता का विवाह है। अब ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में
बच्चों की फोटो नहीं आती है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। यहां आज जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सब श्री सीताराम जी की करनी है, उनकी माया का प्रभाव है। आनंद मनाइए, आनंद मनाइए। देखिए, सुखी रहना चाहते हैं तो कुछ करने के बाद ढूंढना बंद कर दीजिए। किसी जगह आपने कोई काम कर दिया, कोई सामान लगवा दिया, तो आते जाते पता न लगे ये समनवा बाकी ना हमारा। भाई आपने दिया, उसको सौंपिए, अपने को बाहर निकालिए। यदि देने के बाद भी मन से पकड़ के बैठे हैं, हमारा वाला पंखा कहां गया, तो आप दिए हैं कि पकड़ के बैठे हैं? अरे आपको दे दिए तो फिर आपका नहीं है, वो जिसको दिए उसका हो गया। उसका मन करेगा बेडरूम में लगाएगा, मन करेगा बाहर लगाएगा। कहो, करने के बाद ढूंढना बंद करिए, नहीं तो जब जब जहां जहां जाइएगा कष्ट पाइएगा।